अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक और बहुत ही मज़ेदार समर रेसिपी बनाने लगे हैं जो कि हर एक की फेवरेट बनने वाली है। आज हम बनाएंगे गुलाब के ताज़ा फूलों से मज़ेदार सी आइसक्रीम। और ये इतनी रिफ़्रेशिंग, इतनी मज़ेदार और जायकेदार आइसक्रीम बन के तैयार होती है कि आपके बच्चों को, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली समर रेसिपीज़ पर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। तो अब चलते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो गुलाब के फूलों से हमने ताज़ा आइसक्रीम बना के देखनी है वो किस तरह बनती है और उसकी क्या फ़ाइनल शक्ल निकल के सामने आती है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध। फुल फैट मिल्क हमने लेना है। दूध ये मेरे पास 3 से 4 किलो दूध रखा है। मैंने चूँकि इसका कुछ और भी यूज़ करना था इसलिए मैंने इसको इकट्ठा ही रिड्यूस होना रख दिया। तो हम इसमें से हाफ़ की आइसक्रीम बनाएंगे और हाफ़ हम बचा लेंगे किसी और यूज़ के लिए। तो 4 किलो हमने दूध लेके इसको चूल्हे पे चढ़ाया। फ्लेम आपने इतना रखना है जितना आपसे कंट्रोल हो सके और दूध बर्तन से बाहर बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। साथ में चमचा आपने मुसलसल चलाना है। चमचा हिलाना छोड़ेंगे तो दूध के ऊपर जो उसकी मलाई की लेयर सी बनती है वो इसकी हवा बंद कर लेगी और दूध बर्तन से बाहर बिल्कुल यकीनी तौर पे गिरेगा। तो चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है, फ्लेम तेज़ कर लेना है और इसको हमने तकरीबन 1/4 या 1/4 से कुछ ज़्यादा, यानी अगर हमारे पास 4 किलो दूध है तो हम इसको 1 किलो जाके छोड़ेंगे। और अगर आप 1 किलो से रेसिपी बना रहे हो तो आपने 1/4 किलो यानी 1 पाव या कुछ ज़्यादा इसको रिड्यूस करके बाकी बचाना है। तो यहाँ पे हमें दूध को पकाते पकाते तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और हमने इसको काफ़ी हाई फ्लेम पे रिड्यूस किया है। तो ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ से कम रह गया है। तो जितना आपसे फ्लेम कंट्रोल हो तेज़ रख लीजिए। और साथ में अगर कढ़ाई में इसको रिड्यूस करेंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी। मैं इसको एलुमिनियम के तसले में खुश कर रही हूँ जिसकी साइडों पे ज़ाहिर है जैसे जैसे दूध रिड्यूस हो रहा है तो वो खुश्क होके सूखता जा रहा है। तो इसको हम साथ साथ चमचे से उतारते जाएंगे। कफगीर ले लीजिए या चमचा ले लीजिए। हमने अपना जो सारा दूध है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और इसको हम साथ साथ चमचे से खुरचते जाएंगे। तो मैं इसको मज़ीद रिड्यूस करती हूँ और आप देख रहे हैं मैंने चूल्हा मज़ीद हाई कर लिया है, फ्लेम इसका तेज़ कर लिया है ताकि ये जल्दी से रिड्यूस हो सके। बहुत ही ये इजी रेसिपी है। सिर्फ जो दूध रिड्यूस करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वही है, वरना इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे दूध हमें पकाते हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और मतलूबा कंसिस्टेंसी में दूध हमारा आ चुका है। तो जैसे जैसे दूध गाढ़ा होने लगेगा तो ये इसके बबल बनना बंद हो जाएंगे। इसमें से जो वो उबल के बर्तन से बाहर गिरने वाली पोजीशन होती है वो ख़त्म होती जाएगी और दूध आपका गाढ़ा हो के तो देखें इसका रंग भी चेंज हो गया है। ज़्यादा पकने की वजह से ये थोड़ा सा सुर्खी माइल हो गया है जो कि बहुत ही इसका टेस्ट मज़ेदार है। तो इतना ही हमने करना था। अब हम लेंगे गुलाब के फूल। ये ताज़ा गुलाब के फूल हैं जो कि देसी गुलाब है। ये हमने तकरीबन ले लेने हैं 100 ग्राम। इसको हमने डाल लेना है अपने ब्लेंडर जग में। 100 ग्राम फूल आपने उसकी पत्तियां अलग करके उसको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि फूलों में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं वो बीच में ना हो। तो 100 ग्राम हमने फूल धो के अपने ब्लेंडर जग में डाल दिए। साथ ही हमने तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर 400 से 500 ग्राम के बराबर हमने जो अपना दूध खुश्क किया था, रिड्यूस किया था, उसको हमने ऐड कर लेना है। तो ये हमने ऐड कर लिया। साथ ही हम 5 से 6 चम्मच
चीनी डालेंगे। 5 से 6 टीस्पून चीनी डाल लेनी है। दूध में चूँकि कुदरती भी मिठास होती है तो वो रिड्यूस होके थोड़ा सा मीठा हो जाता है, तो इसमें हम 5 से 6 चम्मच मीठा डाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतना बहुत काफ़ी है। और साथ ही हम अपने जो आइसक्रीम को गुलाब का रंग देने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। रेड फूड कलर जो है एक चुटकी से ज़्यादा मत डालिएगा, बस हमने इसको पिंक शेड ही देना है, बहुत ज़्यादा रेड की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक चुटकी रेड फूड कलर साथ ही ऐड करेंगे। अब हमने इसको सिंपल ब्लेंड कर लेना है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। हमारा दूध जो है वो ब्लेंड हो चुका है। जो आइसक्रीम का मटेरियल है हमने ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हल्का पर्पलिश मचंडा सा शेड आया है। तो इसको अब हम कोई सा भी बाउल ले लेंगे। आपके पास आइसक्रीम का कोई मखसूस सांचा रखा हो वो ले सकते हैं, कोई एलुमिनियम का बाउल हो, कोई प्लास्टिक का, डिनर सेट का, कुछ भी हो, आप उसमें पोर कीजिए। और अब हम इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे तक या ओवरनाइट तक हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छी सी जम जाए। और दूध आपका जितना अच्छा रिड्यूस किया हुआ होगा और गाढ़ा होगा तो इसमें क्रिस्टल बनने का इम्कान नहीं होगा। अगर दूध पतला हुआ, जैसे हम रिड्यूस किए बगैर अगर दूध रख दें तो उसमें लाजमी क्रिस्टल बन जाते हैं। तो और इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की, प्योर दूध है और रोज़ हैं और शुगर है। कलर भी हमने थोड़ा सा इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए डाला है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में और 6 से 8 घंटे बाद मिलते हैं। रोज़ आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से जम के तैयार हो चुकी है। अब आप आइसक्रीम वाला स्कूप ले लीजिए या छुरी या चम्मच, कुछ भी। ये बहुत अच्छे से जम चुकी है और बहुत हार्ड होके, पत्थर होके नहीं जमी, बल्कि काफ़ी ठीक ठाक नरम है। तो अब हम इसको एक साइड से कट करते हैं छुरी से और सर्विंग प्लेट में मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल शक्ल क्या तैयार हुई। आइसक्रीम के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कर लीजिए। स्कूप से निकालना चाहें गोल गोल स्कूप बना के निकालिए और कोई सा भी बाउल या प्लेट ले लीजिए और उसमें सर्व कीजिए। ये देखिए हमारी डबल शेड आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। नीचे थोड़ा सा पिंक कलर है और ऊपर जो हमने फ्रेश रोज़ ब्लेंड करके बीच में डाले हैं, ऊपर उनकी बारीक सी लेयर है और बहुत ही खुश रंग, बहुत ही खुश जायका, खाने में मज़ेदार होममेड आइसक्रीम बहुत ही कम बजट में बन के तैयार है। तो आप अपने बच्चों को गर्मियों में बना के खिलाइए। हेल्दी इसमें सारी चीज़ें हैं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हमने नहीं डाली। मेहमानों को सर्व कीजिए और गर्मी के मौसम को आइसक्रीम खा के एंजॉय कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा ज़रूर ये आइसक्रीम बना के देखिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सिर्फ इसमें दूध रिड्यूस करने का जो थोड़ा सा टाइम है वो कंज्यूम होगा, वरना इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद मज़ेदार समर रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट या भी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।